इजराइल ने दोहा कतर पर हमला किया है। इजराइल ने अब टारगेट किया है हमास के लीडर्स को। इजराइल ने कतर में हमास के पॉलिटिकल लीडरशिप पे हमला किया, जिसको अमेरिकी लीडरशिप ने भी कहा कि आइंदा दोबारा ऐसे नहीं होगा। वो हमारे बड़े करीबी पार्टनर हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ के दी और उन्होंने कहा कि हमने अमीर ऑफ कतर को बताया कि आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। पाकिस्तान इस मौके पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम कतर के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कतर पे जो हमला किया इजराइल ने और कतर ने कहा कि हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक हुआ है, क्या कतर इजराइल पे हमला करेगा सर? कतर क्या है, जितने भी ओआईसी के 57 ममालिक हैं उनमें से कोई भी हमला नहीं कर सकता। बस हवा निकल गई। इजराइल ने दूर दराज कंट्री मिडल ईस्ट के दोहा कतर, जिसने फीफा वर्ल्ड कप करवाया था, वहां पर हमला किया है। और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इजराइल ने 12 जगहों को, 12 प्लेसेस, 12 एरियाज को निशाना बनाया है। और ये जो हैं, ये इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमास की सब लीडरशिप का खात्मा कर दिया है। तो साला होना ही था। कतर में जो कुछ आज हुआ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तो कहा है इसके बाद दोबारा नहीं होगा, लेकिन आज के बाद कतर के पास बचा क्या है? बाबा जी का टुल्लू। देखने वाली बात ये है, इससे पहले ईरान जो है वहां उन पे वो हमला कर चुका है। और दर हकीकत अगर देखा जाए, आज सिर्फ कतर की बेइज्जती नहीं हुई, अमेरिका की बेइज्जती भी क्यों हुई है? क्योंकि वहां पे सेंटकॉम की वहां पे बेस है आर्मी की। You're right. क्या इजराइल इंडिया से लर्न कर रहा है? क्या इजराइल को ये मशवरा उसने इंडिया से मांगा था? क्या इजराइल इंडिया के नक्शे कदम पर चल रहा है? इसकी वजह यह है कि इजराइल का ये जो अटैक है, जो कि दोहा कतर में जाके किया है, कतर मीडिएटर है इजराइल और हमास के बीच टॉक्स करवाने के लिए, जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है और जहां पर सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं कि इजराइल और हमास के बीच का मामला रिजॉल्व करवाया जा सके, वो कतर ही है। तो मैं तो ये सोच रही थी कि वो जो हमाद बिन अल तमीम अल थानी हैं, उनका इस वक्त हाल क्या होगा, उनका बना क्या होगा। ये आवाज़ें सुनकर के पता ये चला कि 12 जगहों पर धड़ाधड़ बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से। कोई डाउट नहीं है जो मुल्क अपने अदरवाइज पावरफुल हो, क्योंकि दुनिया में अब इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाना इजराइल जैसे मुल्कों के बाएं हाथ का खेल है। और इजराइल मुसलसल धज्जियां उड़ा रहा है। अब 1948 से लेके अब तक देख लें कि सिक्योरिटी काउंसिल की किसी रेजोल्यूशन की पासदारी इजराइल ने नहीं की है। और इसमें भी अगर ओआईसी की अगर आप बात कर लें तो ओआईसी के अपने प्रीएम्बल के जो पैराग्राफ 16 है उसमें दिया हुआ है गाजा का काज, पैलेस्टीन का काज, अल-कुद्स अल-शर्फ का काज। आर्टिकल 9 में हेड ऑफ स्टेट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाना चाहिए अगर किसी मेंबर मुल्क, ओआईसी के मेंबर मुल्क जैसे कतर पे कल हुआ, उस सिलसिले में और एक्शन लेना चाहिए। नहीं हो सकता, इसलिए कि जो ओआईसी बनी है वो चैप्टर 8 के तहत, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत बनी, और वो चाहे तो ये कर सकते हैं। अभी तक ये बुला लेना चाहिए था, नहीं हुआ। इजराइल जो है, इजराइल की तरफ से वहां पर उन्हें तो नहीं पता था कि इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है, लेकिन दोहा कतर, जहां पर हमास की सारी लीडरशिप मौजूद है, और हमास की लीडरशिप जो है दोहा कतर में, वो वहां पर जो है वो मौजूद है। यानी हमास के बड़े लीडर जो हैं वो वहीं पे रहते हैं। हमास की बड़ी लीडरशिप जो है वो वहां पर रहती है, जिसमें खालिद मशाल भी है जो कि कतर में रहता है। कतर एक बहुत रिच कंट्री है। कतर ने भी फीफा वर्ल्ड कप करवाया, तो पता है चलिया पाए ना, उन्होंने अचानक अख खुली, उन्होंने वेख्या आवाज़ा आई, उन्होंने कहा हो कि रहा, तो पता है चल रहा है कि ऐसे बमबारी हो रही है साढ़े मुल्क पे। उनका ये हमारे मुल्क पर किसने बमबारी कर दी भाई, हमारी तो किसी से जंग ही नहीं हो रही। तो पता ही चला कि भाई इजराइल भाई साहब जो उन्होंने बमबारी शुरू कर दी, और एक नहीं 12 से ज्यादा, मतलब 2 डजन प्लेसेस से ज्यादा जो है वहां पर बमबारी की गई है। ताक के इजराइल ने निशाना बनाया उन जगहों पर जहां पर उनको ये शक था कि यहाँ पर जो है ना ये हमास का कोई ना कोई लीडर मौजूद है। तो कहने का मकसद ये कि इजराइल विल लीव नो वन, इजराइल किसी को नहीं छोड़ने वाला। इजराइल ने ये तहैया कर रखा है और ये इजराइल का न्यू नॉर्मल है।
क्या इजराइल ने ये स्टेप उठा के डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो उनकी पावर को चैलेंज किया है, उनके नोबेल पीस प्राइज को चैलेंज किया है? क्योंकि अल्टीमेटली कतर इज एलाइड टू द यूएस, जहां आर्मी बेस है, उनकी रिलेशनशिप अंदाजा लगा। जहाज अभी उन्होंने पेश किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का दौरा है वहां कतर का। क्या अमेरिका की ये डुअल पॉलिसी है? ये सवालिया निशान आज बड़े सवालिया निशान आ चुके हैं सर, बड़े सवालिया निशान। मुझसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा कतर क्या रिएक्शन करेगा। मैं क्या, हो सकता है कतरी जो है वो एक दिन के लिए मैकडॉनल्ड का बर्गर ना खाए, इससे ज्यादा एहतजाज क्या कर लेंगे? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। कि इजराइल देखें ये क्या कर रहा है। मैं क्या, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसकी वजह ये, मुझे ये बताए आप क्या कर रहे हैं? जिस वतन अजीज की हम दोनों बैठ के जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे एक इंग्लिश चैनल भी मौजूद नहीं है चीमा साहब। मैथ, सिलिकॉन कर्टन तो बहुत दूर की बात है। मेरे ये जो बच्चे मुर्शद के जो चंद अमीर लोगों के हमारा बच्चे हैं, इनको तो सिलिकॉन के स्पेलिंग भी नहीं आते चीमा साहब, इनको सिलिकॉन के स्पेलिंग नहीं आते। फिर बार बार कहेंगे इजराइल 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 इजराइल। दे आर, मैं बल्कि इस चीज पे यकीन करता जा रहा हूं, दे आर जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर देन अस। मुझे वहम हो चुका है कि उनकी 4 टांगे और 6 हाथ है उनके, कि जो मर्जी करता है कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मुझे आज अमेरिका भी कमजोर नजर आता है उनके साथ। अगर ये अमेरिका कहता है ना जी दोबारा नहीं होगा, आज हमें इजाजत दे दें, अमेरिका भी हॉस्टेज नजर आ रहा है इन सारे सर्कमस्टांसेस में। अमेरिका भी हॉस्टेज। ये इजराइल का वैसा ही न्यू नॉर्मल है जैसा कि इंडिया का न्यू नॉर्मल। भारत का न्यू नॉर्मल ये है, यानी कि न्यू इज नॉर्मल ये है कि इंडिया में कहीं पर भी हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इंडिया जो कोई हमला हो के वो खाए, कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, कोई कहीं पर बम फटे, कहीं पर जो है लोगों को मारा जाए, सीधा उन्होंने हमला करना है पाकिस्तान के अंदर। और पहले की तरह उन्होंने जो कहा था कि जी दहशतगर्दों के भावलपुर, मुरीद के यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ पर भी जो निशाना बनाया जाएगा, टारगेट किया है उन्होंने ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा ये न्यू इज नॉर्मल। नाउ इजराइल इज सेइंग सेम थिंग। नेतन्याहू सेड न्यू इज नॉर्मल। उसने नहीं कहा, लेकिन मैं बता रही हूँ, ना भी कहे तो यही हुआ है। तो क्या नेतन्याहू ने मोदी से कोई बातचीत की और कहा कि हमें भी सिखाइए भाई कि ये जो है ना कहाँ पर हमला करना है और कैसे करना है, ये न्यू इज नॉर्मल जो है ना, नया नॉर्मल हम भी लाना चाह रहे हैं। लगता तो कुछ ऐसे ही है कि उसने भी कुछ पूछा पाछा है, पता नहीं। अमेरिका ये कह रहा है कि हमने बता दिया था, हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई ये होने लगा है। वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त हमें इन्फॉर्म किया गया उस वक्त तो धमाके हो रहे थे, तो भाई उसी वक्त कर दिया ना, बताया तो सही ना कि पाए ना ये हो रहा है। अब आपका मतलब ये है कि अमेरिका आपको जो है वो, आपने अगर जहाज दिया है तो वो आपको पहले से बता दें कि किसने कहाँ पर अटैक करना है, अपनी सारी इंटेलिजेंस आपसे शेयरिंग कर लें। ये तो उन्होंने नहीं कहा था कि आप जहाज देने तो हम ये करेंगे। अब ये तो आपको सोचना चाहिए था ना, मतलब ये कैसे हो सकता है कि वो इस तरह का कोई काम करे कि आप, उन्होंने बताया, वो कह रहे हैं हमने बताया, और किस वक्त बताया, वो ये कह रहे हैं कि जी जिस वक्त धमाके शुरू हो गए, धड़ाधड़ ठा 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 की आवाजें आ रही थी हर तरफ कतर के दोहा के अंदर, और वहां पर जब ये हो रहा था और हैरान परेशान सब बैठे थे कि हो क्या रहा है, तो उस वक्त पता ये चला कि फोन कॉल आती है अमेरिका से और हमें ये बताते हैं कि ये जी भाई साहब इजराइल ने आपके ऊपर हमला कर दिया है, आप बचा सकते हैं, आप अगर हमास को तो बचा लें। देखिए, एक तो ये कि इजराइल ने जो है, ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड कंट्री और मीडिएटर हो उसके ऊपर आप हमला कर ही नहीं सकते, कैसे? और फिर उसके अंदर ये कि वो तो पार्टनर नहीं है ना जंग में, तो उनको आप कैसे निशाना बना सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हमास के लीडर वहां पे करके रहे। भाई मेरा ये सवाल है कतर वालों से कि आप एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप करवाते हैं, अच्छा कतर वो वाहिद कंट्री है जिसकी मुझे समझ नहीं आती, मैं आपको सही बता रही हूँ क्यों नहीं आती, आपको बताती हूँ। एक तरफ वो इतनी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इतना वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर जा रही हैं, और भी बहुत कुछ, बड़े मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं भी मॉडर्न, लेकिन किस हद तक। तो उसमें आपको क्या पड़ी है कि हमास को आप सपोर्ट करें? खालिद मशाल वहाँ पे, अच्छा वो ये कह रहे हैं, इजराइल का ये कहना है, क्लेम करना है कि सारी की सारी लीडरशिप को उन्होंने उड़ा दिया है जो वहाँ पे थी। अच्छा कोई बईद नहीं है, क्योंकि हमास की जो लीडरशिप उधर थी
पैलेस्टीन में, गाजा में और लेबनान में, उसको तो सबको सब उड़ा दिया उन्होंने। बचा कौन है? बचिया कौन है? दसो तुसी, कोई नहीं बचिया। और तो वहां पे हो सकता है जो कतर है उसका ये कहना है कि नहीं, नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। एक दो के नाम आए लेकिन उन्होंने कहा खालिद मशाल को नहीं मारा। हो सकता है, पता नहीं। लेकिन बात क्या है? बात यह है, आप क्यों खुश हो रहे हैं बचने पे? मतलब आप क्यों बचा रहे हैं? मुझे तो कतर की, मैं बता रही हूँ ना, मुझे वाइट कंट्री मुझे समझ नहीं आती कतर की। देखे ना, सऊदी अरेबिया ने नहीं रखा वो अपने पास ऐसे लोगों को, वो जो भी स्टैंड ले उसकी मर्जी। यूएई जो है इतना रिफॉर्म्स ले आया, इतना वो नहीं। मुजाले कोई वहां पे दहशतगर्द जाके तो देखे, वो कहे भाई भागो यहाँ से, हमने तो पूरी दुनिया का हब बना दिया अपनी इकोनॉमी को, तुम लोग कौन होते हो? तो फिर तो आपके उधर क्या कर रहे हैं? आप भी उनको चलता करें या जो भी करें, आप क्यों? लेकिन आप मीडिएट करवा रहे हैं और मीडिएटर बने हैं तो साथ में देख लें ये हो गया। तो जी इसको कंडेम भी किया जा रहा है इसराइल को कि जी उन्होंने जो है वो एक ऐसे कंट्री को निशाना बनाया जिसका बराह रास्त यानी डायरेक्ट जो इससे रिलेशन नहीं है जंग के अंदर, और ये कैसे आप कर सकते हैं? एनीवेज देखिए, ये तो बड़ी बातें चलती रही। इतने बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं, ये देखना नेतन्याहू जो है ना, इसको ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो हथकड़ियाँ डालेगी, तुम देखना ये इसको जो है ना पकड़ के कैसे ले जाएंगे वो। अच्छा, कई साल हो गई ये वाली बातें सुनते हुए, चिड़िया पर नहीं मारी नेतन्याहू को, कख नहीं होया वो बिल्कुल वैसे ही। तो ये जो बातें करते हैं ना, मतलब हंसी आती है, सच्ची में हंसी आती है मुझे। अच्छा जी, तो एक तो ये है कि ये वाली मैंने आपको ये खबर दे दी, तो मेरा ये कहना ये है कि ये तो हमला हुआ उसी तरह का हमला है जैसा इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया था। यानी इंडिया जो कहता है, जो उसका कहना है कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और वहाँ पे दहशतगर्दी के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया, और उसमें जो है वो मुरीद के भावलपुर और जहाँ पर हाफिज सईद और जो भी मसूद अजहर जो भी उनको जो है वो मतलूब है और जिनको वो दहशतगर्द वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि जी इनको हमने निशाना बनाया, और ताक के 4 दिन तक जंग जारी रही, इसमें 2.5 दिन से ज़्यादा तो जो है वो भारत की तरफ से बमबारी जारी रही है, उनको निशाना बनाया। एग्जैक्टली सेम वैसे ही नज़र आ रहा है। अच्छा, अब सिर्फ फ़र्क क्या है कि वो एक थर्ड कंट्री है, इसराइल ने इतनी दूर वहाँ पे किया हमला, जबकि जो पाकिस्तान है वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान इंडिया हमेशा के अजली दुश्मन, तो उन्होंने जो अपने डायरेक्ट दुश्मन को जो है, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया अटैक पाकिस्तान। ठीक है, वो हम बातें बूतें कर चुके हैं, सारी एक्सपर्ट्स ओपिनियन ले चुके हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं जी, आज तक इंडिया ने हमला नहीं किया। ऐप आया है हमला करता जाए, इंडिया ने इस बार जो है ना हमला कर दिया। तो उसमें जो है वो क्या लर्न कर रहा है, सीख रहा है। इसराइल ने ये उससे लर्न किया है कि अब हम भी ये कहेंगे कि द न्यू इज़ नॉर्मल, लाइक मोदी ने इस तरह का न्यू इज़ नॉर्मल, जब दिल करेगा करेंगे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि नेतन्याहू का जहाँ पर भी दिल करेगा वो वहाँ पर हमला करेगा, अटैक करेगा। अब पाकिस्तान वालों तो सी समझ जाओ, खालिद मशाल को मौलाना फजलुर रहमान उधर ना बुलाइएगा, आपने उधर बुला खालिद मशाल को, ये सी और को इन दिनों में, तो पहले उन्होंने इस्माइल हनिया को आपने बुलाया तो उन्होंने उड़ा दिया उधर, तो कोई पता नहीं अब जो उन्होंने ठान लिया वो ताड़े उत्ते भी कर दें कुछ बमबारी शमबारी। इससे पहले कि नारे आप लगाते हैं कि उधर तक के लिए हमारा आधी दुनिया, तो पता ही चले कि पहले ही उन्होंने कर दिया। तो जरा ध्यान से भाई साहब। तो जी ये थी खबर, ये वाली बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि ये भी एक नया शिफ्ट है। दिस इज न्यू शिफ्ट इन मिडिल ईस्ट क्राइसिस। ये और कंट्रीज भी इसके अंदर अब शामिल हो गए। अब देखते हैं, हो सकता है कि वो जवाब देने के मूड में और वो क्या करें, नो आइडिया। हो सकता है अपना जहाज भेज दे नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप को बुलाने के लिए, कुछ इस तरह से बातचीत के लिए, क्या कहा जा सकता है। तो जी इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं, फिर होती है आपसे मुलाकात और बातचीत। देखते रहिए, इसको आगे भी फैलाइए, आगे भी बढ़ाइए, और आपसे मिलते हैं दोबारा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।